नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं, जिनमें से यदि एक भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको भूल करके भी इन शेयरों को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये पाँचों के पाँचों शेयर अपनी इंडस्ट्री के दिग्गज शेयर हैं। इन कंपनियों का बिज़नेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से ही इन कंपनियों के शेयरों का प्राइस भी लगातार आसमान छू रहा है और सभी के सभी कंपनियों के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने की वजह से ही इन कंपनियों के शेयर प्राइस हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो यदि आपके पास इन 5 कंपनियों में से एक भी कंपनी का शेयर है, तो आपको कसम खा लेना है कि आप इनको बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों के शेयर छप्पर फाड़ करके पैसा देने वाले हैं। और हाँ, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों के अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे, जिस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला शेयर जो हमने हमारी लिस्ट में शामिल किया है, वो एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से। यह शेयर मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा बैंक है। पिछले 26 सालों से यह लगातार बैंक काम कर रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। इनके प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो ध्यान से सुनना। रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। और बात करें इसकी सब्सिडरीज कंपनी की, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरीज कंपनी है। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला बैंक है और पिछले कुछ सालों से यह बैंक अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त रिटर्न निकाल करके दे रहा है और लोगों ने यहाँ पर खूब सारा पैसा भी बनाया है। आप इसका चार्ट देख सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप नजर डालिए। इस चार्ट पर आपको लगातार यहाँ पर तेजी बनती हुई ही दिखाई देगी। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2009 के आसपास इस बैंक का जो शेयर था वो 70 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। यहां से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, लगातार इसमें तेजी जारी रही। यहां पर इसने एक हाई बनाया है। ये हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत इसमें यहाँ पर गिरावट आई और वापस से यह अपने ओल्ड टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 527 रुपए 80 पैसे का है। मतलब 1 जनवरी फ्राइडे वाले दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 527 रुपए 80 पैसे पर दी है। इसका जो 52 वीक का हाई और लो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, इसका जो 52 वीक का लो है वो आपको यहां पर नजर आएगा 268 रुपए 30 पैसे का। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी और यहां पर इसने लो बनाया था 268 रुपए के आसपास का। वापस यहां पर इसमें धीरे धीरे तेजी बनना स्टार्ट हुई और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 500, अभी हमने देखा था यहाँ पर 527 रुपए के आसपास का है, 527 रुपए 80 पैसे का है। और इसने जो 52 वीक का हाई बनाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 550 रुपए 70 पैसे का है, जो कि इसका ओल्ड टाइम हाई भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है और लगातार यह ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और हमें हमें रोज नए एक हाई दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। और यदि आपके पास इस बैंक का शेयर है तो अभी भी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इसमें 800 रुपए से 1000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपके पास यह शेयर पहले से है तो अभी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब सेकंड शेयर जो हमने हमारी लिस्ट में शामिल किया है वो भारत की जानी मानी हस्ती मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का है। तो इसकी डिटेल यहां पर मैं आपके सामने लगा देता हूं। देखो, RIL पिछले 47 सालों से लगातार काम कर रही है और मिस्टर धीरूभाई अंबानी इस कंपनी के फाउंडर थे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस भी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है और यह कंपनी हर प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो ध्यान से आप देखिएगा, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन, इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर आदि इसके प्रोडक्ट्स हैं।
और कंपनी की नींव भी काफ़ी मजबूत है। कंपनी का मैनेजमेंट और फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से ही इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को छप्पर फाड़ करके रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। इस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी भी है, जैसे जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, आलोक इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। यदि आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है तो आपको इस शेयर को भूल करके भी सेल नहीं करना है। मैं इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपके सामने लगा रहा हूं। यहां पर आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपके सामने है, और अभी यह अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहां पर ट्रेड हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं 1988 रुपए का है, और इसका जो 52 वीक का हाई और लो है वो आपको यहां पर नजर आएंगे। यहां पर आप देखिए, इसका जो 52 वीक का लो है वो है 867 रुपए 40 पैसे का। फ्रेंड्स, जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम यहाँ पर हमें इसमें गिरावट देखने को मिली थी, और इसने एक लो बनाया था, वो था 867 रुपए 40 पैसे का। फिर यहाँ से इसमें वापस से तेजी बनना स्टार्ट हुई, लगातार इसमें तेजी जारी रही। फिर इसने एक हाई बनाया था जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है, या फिर हम इसे ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं, जो कि 2369 रुपए 35 पैसे का है। मतलब 2369 रुपए 35 पैसे तक ये गया था। फिर वापस से इसमें हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 1988 रुपए का है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी हमें इसमें जो आगे के टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आगे के जो टारगेट है वो हमें आने वाले दिनों में 4500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपके पास यह शेयर है, आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, तो अभी भी आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। और यदि आप इसको बाई करना चाहते हैं तो यहां पर हमें थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल ही एक न्यूज आई थी जिसमें 2007 में एक कोई घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास का एक जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको मौके मिल सकते हैं इस कंपनी में यहाँ पर माल उठाने के। और यदि आपके पास पहले से है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, केवल और केवल आपको इसको होल्ड ही रखना है। आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर और इसमें उपले लेवल देखने को मिल सकते हैं, और आगे के टारगेट जो हैं इसके, जो मैंने आपको बताया 4,500 से 5,000 रुपए तक के, वो दिखाई दे सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हमने हमारी लिस्ट में शामिल किया है, जो आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, वो एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। इसकी डिटेल भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। यह बैंक भी पिछले 26 सालों से लगातार काम कर रहा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ यह बैंक है। इसके प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, ये इस बैंक के प्रोडक्ट्स हैं। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज इस बैंक की सब्सिडरीज कंपनी है। इस बैंक के शेयर ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा मालामाल किया है। इस बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, वो 1423 रुपए 45 पैसे का है। इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जबरदस्त तेजी आपको चार्ट पर बनती हुई दिखाई देगी, और यह भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1423 रुपए 45 पैसे का, और इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसका जो 52 वीक लो है वो आपको यहां पर नजर आएगा 738 रुपए 75 पैसे का, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 1464 रुपए 40 पैसे का है। तो यहां पर जब लॉकडाउन की खबर आई थी उस टाइम इसमें गिरावट दर्ज की गई थी, तब यह 738 रुपए के आसपास था। वहां से इसमें लगातार तेजी जारी रही, और इसने हाई बनाया 1464 रुपए का, मतलब डबल हो गया। और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1423 रुपए के आसपास का है। तो यह भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर आपको लगातार इसमें तेजी बनती हुई ही यहाँ पर नजर आने वाली है। तो बहुत ही अच्छा बैंक है, और यदि आपके पास इस बैंक का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरा मानना यही है कि आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यह और जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर निकाल करके देने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको इस शेयर को भी बिल्कुल भी सेल नहीं करना है।
अब अगला जो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं वह आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है और कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इनका बिजनेस भी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और यह कंपनी भी पिछले 39 सालों से लगातार काम कर रही है। बात करें इस कंपनी की सर्विसेज की तो आईटी सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, कंसल्टिंग, मैनेज्ड सर्विसेज एटसेट्रा ये इस कंपनी के सर्विसेज हैं और यह भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। फ्रेंड्स, इसका मैक्सिमम चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं। पहले तो आप इसका करंट मार्केट प्राइस देख लीजिए, 1259 रुपए 50 पैसे का है, लगभग 1260 रुपए का। और इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आप चार्ट पर नजर डालिए, क्या जबरदस्त चार्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट पर लगातार यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1260 रुपए के आसपास का है। इसका 52 वीक हाई और लो भी देख लेते हैं। देखिए, इसका जो 52 वीक का लो है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है 509 रुपए 25 पैसे का और इसका जो 52 वीक का हाई है वो इसने अभी बनाया था 1265 रुपए 50 पैसे का। लॉकडाउन लगा उस टाइम यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई, 509 रुपए के आसपास तक यहाँ पर गिरावट आई थी, फिर वापस इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, 1265 रुपए तक ये गया था और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, इसकी जो सीएमपी है वो 1260 रुपए की है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यदि आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है तो आपको अभी इसको होल्ड ही रखना चाहिए और आने वाले समय में हमें इसमें 1800 से 2000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और मैं इस कंपनी पर बहुत पहले से बुलिश हूं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं वह होगा एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और इस कंपनी के शेयर ने कुछ सालों में ही अपने इन्वेस्टर को करोड़पति भी बना दिया है। तो इस कंपनी का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। कंपनी का नाम आएगा आपके सामने बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस कंपनी के शेयर ने पिछले कुछ सालों में ही अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। आप इतना तक बोल सकते हैं कि करोड़पति बना दिया है। देखिए, ये जो बात है वो यहाँ पर मैं आपके सामने प्रूफ करने वाला हूं। इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो, 2010 के आसपास की हम बात करेंगे, 2010 के आसपास यह 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। यहाँ से इसमें लगातार तेजी जारी रही। चार्ट आप देख सकते हैं, चार्ट पर जबरदस्त यहाँ पर इसने यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है, लगातार इसमें तेजी जारी रही थी और इसने एक हाई बनाया था। यहाँ पर आप देखिए, इसका जो 52 वीक का हाई है वो मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये आप यहाँ पर नजर डालिए, 5372 रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का हाई है वो 5372 रुपए का है। 52 वीक का लो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1783 रुपए का है। मतलब जब लॉकडाउन लगा उस टाइम यह 1783 रुपए तक आ चुका था। अब यहाँ पर आप इसके प्राइस पर नजर डालेंगे तो यह 5372 रुपए तक गया था और अभी यह 5200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो लॉकडाउन बाद से यह लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त तेजी यहाँ पर बनी हुई है। 2010 की अगर मैं बात करूं तब इस कंपनी का शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। यहाँ से इसमें लगातार तेजी बनी है और इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो 5372 रुपए का बनाया है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 5200 रुपए का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से इस कंपनी के यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं लगातार तेजी बनी हुई है और अभी भी यह अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और हमें इसमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं और आने वाले समय में यह हमें 9000 से लेकर के 10,000 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। यदि आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है तो आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 कंपनियों के नाम आपको बताए हैं और पांचों के पांचों कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं और यदि आपके पास ये शेयर हैं, आपने इनको पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है तो आपको इनको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले दिनों में यह शेयर जो है छप्पर फाड़ करके रिटर्न निकाल करके देने वाले हैं। अभी मैं नाम जो है वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला जो शेयर मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सेकंड शेयर जो मैंने आपको बताया था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थर्ड जो था वो था एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, चौथा शेयर जो मैंने आपको बताया था वो था आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ इन्फोसिस लिमिटेड
और पांचवा शेयर जो मैंने आपको बताया है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, और यदि आप इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करना चाहते हैं, आपके पास पहले से ये शेयर नहीं है, तो आपको मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आए, आप इन शेयरों में यहाँ से माल उठा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन शेयरों को रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में यह कंपनियां आपको जबरदस्त रिटर्न निकाल करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा से एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इन कंपनियों के शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये फ्रेंड एक छोटा सा वीडियो था 5 स्टॉक्स के ऊपर जिनको आपको होल्ड ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा आपको बोलना था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।